नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी लक्ष्य सनसनीखेज न्यूज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सही होंगे। दोस्तों, एक लखनऊ मलिहाबाद थाने से 100 मीटर की दूरी पर एक खबर आ रही है कि एक घर में 300 असलहे और करीब 2000 पीस जो है का नाम है कारतूस बरामद हुए हैं। और जब तक ये न्यूज मेरे पास आ रही है तब तक पता चला का नाम है कि कुछ और भी संख्या बढ़ गई है कारतूसों की। तो दोस्तों, जैसे ही का नाम है मेरे पास न्यूज अभी आएगी मैं फिर अपडेट कर दूंगा आपको। अब आगे बात करते हैं। दोस्तों, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है और इस बात का शंका मेरे लिए इसलिए आपसे चर्चा करना जरूरी है क्योंकि पता चला कि जर्मनी ने, चूँकि यूक्रेन के मामले में जर्मनी और ब्रिटेन ने बहुत मदद किया है यूक्रेन का, और यूक्रेन का मदद करने के अलावा जितने नाटो के देश हैं ये सब ट्रंप के ट्रंप ने कहा था कि नाटो देशों को अपनी जीडीपी का 5% नाटो सहयोग में, रक्षा सहयोग में और हथियारों पर खर्चा करना चाहिए। तो जिसको बीच में काफ़ी असमंजस माना जा रहा था, रूस के लिए प्लस पॉइंट उस समय लग रहा था कि नाटो के देश 5% जीडीपी पता नहीं दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अब ये सूचना आ रही है कि फिर से नाटो देश एकत्र हो गए और पहले 30 थे, 32 दो देश नए जुड़ गए। ये भी रूस के लिए चिंता का विषय है। और ये जो विश्व युद्ध की शंका मन में बैठ रही है दोस्तों, उसकी कई कारण हैं। आज जर्मनी में जिस हिसाब से 6 ट्रकें आर्मी की जो है हथियारों की उड़ाई गई है, उस तरीके से तो यही लगता है कि शंका रूस की तरफ जा रही है, क्योंकि रूस ने कहा था कि जो लंबी दूरी की मिसाइलें जो देश यूक्रेन को देगा उस देश को रूस का जो रूस के युद्ध में शामिल माना जाएगा। तो अब दोस्तों, मुझे लगता है कि ये सब हरकतें केजीएफ द्वारा हुई हो। रूस की खुफिया एजेंसियां जो काफ़ी सक्रिय रहती हैं वहाँ नाटो के 32 देशों में, इनके ही जैसे इनके का नाम है जासूस वगैरह रसिया के कोने कोने में होते हैं, यूक्रेन के जासूस रसिया के कोने कोने में वाकिफ हैं। ऐसा ही रूस के भी केजीएफ वो भी नाटो के हर देशों के उसमें मौजूद हैं। तो शंका तो अभी यही जाहिर की जा रही है। खैर, जांच अभी चलेगी, आगे पता चलेगा। और दोस्तों, ये भी है कि जर्मनी ने लंबी दूरी का मिसाइल यूक्रेन को देने का वादा किया, तो हो सकता है इसी वजह से रसिया ने ऐसा किया हो, क्योंकि इसके पहले भी एक बार और हुआ था ट्रकों पर हमला जर्मनी में। अच्छा दोस्तों, ये जीडीपी का 5% हर नाटो देशों ने माना है और ट्रंप से इस बात को सबने सहमति जताई है कि ठीक है, हम आपके इस विचार से एकदम सहमत हैं। तो दोस्तों, अब ये चूंकि नाटो के 32 देश एक साथ हो गए। फिर पहले बीच में जो करना ये कहा था कि नाटो में मतभेद है और मतभेद चालू होने की वजह से रूस एकदम सहज था। एक खबर और रही है कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो लुकाशेंको के साथ बेलारूस में मौजूद हैं। अब वो वहाँ पे क्या गए हैं किस लिए, लेकिन शंका तो यही हो रहा है कि कहीं वो कीव पे हमला न कर दें। तो इसीलिए दोस्तों, हर तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरा, पता चला कि ईरान के जो न्यूक्लियर बनाने वाले यूरेनियम उसने इकट्ठा किया था, उससे 400 किलोग्राम यूरेनियम वहाँ से गायब हो गए। वो कहाँ गए? तो ये जानकारी आ रही है कि ईरान ने 3-4 बेस ही नहीं, एक बेस अलग से और उसने बना रखा है जो देश दुनिया से अलग किनारे कहीं है।
और वहाँ से बनाने के बाद वो वहीं पे हमको लग रहा है कि जब बीच में लड़ाई छिड़ी तो वो जो ट्रकों की संख्या दिख रही थी वो उसी जो न्यू जो है जिसको कोई नहीं अभी जानता वहाँ उसने शिफ्ट कर दिया अपने यूरेनियम। और ये भी पता चल रहा है कि अगर उससे उतना जितना यूरेनियम वहाँ से गायब हुआ है उतने में 10 परमाणु मिसाइलें बन जाएंगी। दोस्तों इसके अलावा अब आते हैं हम लोग ईरान पाकिस्तान में। जब से ईरान इजराइल का युद्ध बंद हुआ तब से ये चिंता सता रहा है पाकिस्तान को कि ईरान के साथ उसके किए गए व्यवहार, जो वहाँ के वो थे क्या नाम जनरल मुनीर जो है वहाँ पे दावत में गए थे, उनका दावत खत्म होने के बाद जब से वो पाकिस्तान में आए हैं तब से उन्होंने सोचा था कि हम अमेरिका से बात करके जैसे अपने देश पाकिस्तान में जाएंगे तैसे उनको हीरो की तरह किया जाएगा। लेकिन वहाँ तो उनके लिए उल्टा हो गया। पाकिस्तान पब्लिक जो है क्या नाम है सब सड़कों पे आ गई और वो जो है क्या नाम है जो यहाँ के वो मुनीर हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं, वहाँ पे जो है नारे लगाए जा रहे हैं। तो अब जनरल मुनीर के लिए तो उल्टा हो गया, तो वो भी पागल की तरह जो है कहीं छुपे हुए हैं, अभी कहीं दिखे नहीं, कोई बयान उनका आया नहीं। लेकिन ये तो लग रहा है कि पाकिस्तान पब्लिक अब की बार उनको छोड़ने वाली नहीं है। और क्योंकि मजबूरी इनकी है क्या नाम है जो पाकिस्तान या अधिकतर लोग इस बात को समझते होंगे कि पाकिस्तान के जितने जनरल हैं या जितने फील्ड मार्शल वगैरह सब हैं, बड़े बड़े जो क्या नाम है नेता वो हैं फौजी अफसर हैं, इनका यूरोप में अमेरिका में तमाम जो यहाँ से लूटे रहते हैं और तमाम जो का नाम है वो अपने देश में गवर्न करके जो है का नाम रखे रहते हैं, सब वहाँ की पब्लिक का हक मार के जो सब इकट्ठा किए रहते हैं वो सब अमेरिका में बड़े बड़े जो है का नाम लग्जरी होटल होते हैं, इनके लग्जरी घर होते हैं। तो ये जब रिटायर होते हैं तो ये वहीं पहुँच जाते हैं, ये पाकिस्तान में थोड़े रुकते हैं, क्योंकि ऐस ग्राम की चीज़ जो का नाम है ये पहले ही इकट्ठा कर लेते हैं वहाँ पर। डर इनको ये भी लगता है जो का नाम है ट्रम्प साहब का ये भी होगा कि वो तो सीधे बोले होंगे जो का नाम है कि नहीं कुछ करोगे तो यहाँ के जितने भी सब हैं का नाम है सब सीज कर दूंगा। तो ये भी एक डर की वजह हो सकती है, इसीलिए का नाम है मुनीर वहाँ पे थे दावत खाने के लिए। और बंद कमरे में इससे क्या बात हुई ये तो सिर्फ दो ही लोग जान सकते हैं, या तो मुनीर या तो फिर पाकिस्तान पब्लिक का। इस तरह से अगर शुरू से ही वो सच दे के अगर जो है ऐसे 2-3 बार प्रोटेस्ट की होती तो उसके देश में आज इतना ज़्यादा बवाल नहीं मचता, इतना शंका नहीं होते सब लोग। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की पब्लिक भी जो मदरसे में पढ़ के जो है का नाम सब वो होते हैं डिग्री वाले, इनको क्या नॉलेज और क्या बुद्धि कहा जाए कि सब कुछ देखने के बाद भी ये लोग आंख बंद करके रखते हैं। इसीलिए जो का नाम आज चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, इन सब को जो का नाम है अपने पैर के पास, जब पाकिस्तान कोई फौज की जरूरत होती है किराए पे ले लेते हैं। हाँ भाई इनको किराएदार फौज हम कहते हैं। तो दोस्तों इनका बहुत असमंजस वाली स्थिति में है मुनीर आजकल, और वहाँ की पब्लिक तो पब्लिक ईरान के भी जो का नाम है जो लोग हैं वो भी बोलना शुरू कर दिए। तो हो सकता है जो का नाम है कि जितने का नाम है वो का नाम है वहाँ मरे हैं जो का नाम सेना के सारे बड़े बड़े अधिकारी, हो सकता है का नाम है कि जनरल आसिफ मुनीर ने का नाम है वो दिया हो, सूचना दी हो, क्योंकि उनकी सब अभी तो खबरें ये भी आ रही हैं कि इन्होंने जितने जितने का नाम है लोगों को घड़ियाँ दी, सारे लोगों के ऊपर बम से हमला हो गया, तो घड़ियों में GPS लगा रहा होगा। खैर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, बस इनको डॉलर मिलना चाहिए। और वैसे भी ये किराए की फौज इनको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन लोगों का कोई ईमान नहीं है जो का नाम है, सिर्फ नाम के कारनामे में मुसलमान हैं। इनसे बेहतर ईरान के जो कारनामे है मैं लोगों को मानता हूँ कि वो कहते रह गए जो कारनामा, अमेरिका ने उनसे झुकने के लिए कहा, ये सब कुछ कहा जो कारनामा, लेकिन ईरान झुका नहीं। इतना तो मैं कारनामा तारीफ करूँगा ईरान के कारनामे जो ओरिजिनल सरकार है कि भले ही कुछ भी हो लेकिन उनके अंदर इतना तो है कि देश के प्रति जो है कि भले ही जो कारनामा है उन्होंने अपना सब कुछ तबाह कर दिया हो या करवा लिया हो, लेकिन वो अमेरिका के आगे या किसी के भी आगे वो झुके नहीं।
भले उनको ये शंका था, वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते। अगर अमेरिका, ये एक हिसाब से समझ लीजिए कि पाकिस्तान, ईरान के जो का नाम है ये खामनेई सरकार है, जो तथाकथित मुल्ला वो हैं, इन सबको अगर 1 महीना लगातार अगर ये युद्ध हो गया होता तो ईरान तो एकदम बर्बाद, भ्रष्ट हो ही जाता, बर्बाद भी हो जाता, इजराइल को भी नुकसान पहुंचता। लेकिन ईरान एकदम से समझ लीजिए का नाम है कि कई साल पीछे चल जाता, फिर उसको सब कुछ का नाम है मैनेज करने में, और उनकी सरकार हिल जाती, गिर जाती। लेकिन अमेरिका ने ये समझ लीजिए कि खामनेई सरकार को बचा लिया, और ये युद्ध रुकवा कर जो का नाम उसने खामनेई सरकार को बचा लिया है। अभी 12-13 दिन के बाद जो का नाम है उनका एक बयान आया है कि अमेरिका को उन्होंने धमकी दिया, इजराइल को धमकी दी। अभी भी उनका एग्जैक्ट लोकेशन कोई नहीं पा रहा कि वो है कहाँ। वो सिर्फ जो है का नाम है मैसेज, लोगों को एक वीडियो ऑडियो मैसेज जो है का नाम वो जारी करते हैं, और उसके बाद जो है का नाम है उनका अभी तक कोई पता नहीं है। क्योंकि उनको युद्ध समाप्त होने के बाद अपनी पब्लिक को खुद सामने आके जो है का नाम है सारी बातें बोलनी चाहिए थी। तो उनको बंकर में छुपने का मतलब यही है कि उनको अभी भी डर है कि वो इजराइल के टारगेट पे हैं। अमेरिका ने भी बोल रखा है कि भाई जब आपका नाम है टारगेट पे, आप हमारे हैं। इजराइल तो ये खुद जानते हैं कि हमने सरकार की जिस दिन बाहर निकले, इजराइल का नाम है कभी कुछ भी कर सकता है। तो ये डर तो उनके अंदर अभी भी स्वाभाविक है होना भी चाहिए। क्योंकि इजराइल जो है का नाम है अब उतना 1500-2000 किलोमीटर दूर से अगर जो टारगेट बना के रखा है। अच्छा, एक बयान और आज हमने देखा कि इजराइल के खुफिया विभाग के जो हैं मोसाद चीफ, उन्होंने बोला जो है का नाम है कि ईरान के चप्पे चप्पे पे हमारी मोसाद हजारों जो का नाम है मोसाद जासूस हैं वहाँ पर, और वो पहले भी थी, आज भी हैं। तो ये ईरान समझ ले जो है का नाम है कि उसके हर जो बड़े जो का नाम है वो हैं ठिकाने हैं या अधिकारी हैं या उसके जो का नाम है RTGS के लोग हैं जो का नाम है, वो सब इजराइल के निशान पे हैं। तो इसीलिए जो कारण उनका डरना स्वाभाविक है। और अभी पता चला कि 2-3 दिन के पहले, अभी सीज फायर के 2-3 दिन के बाद इजराइल के मोसाद क्षेत्र ने जो कारण एक परिवार के ऊपर, जो परमाणु वैज्ञानिक परिवार था, उसमें से 11 लोगों को फिर मार दिए। तो जानते, और ऐसे ही वहाँ के परमाणु वैज्ञानिक और वहाँ के जो भी सेना अध्यक्ष वगैरह जो भी बनेंगे, इजराइल सबको मारता रहेगा। और दोस्तों, इजराइल की नज़र में ईरान का हर अधिकारी जो का नाम है बस खामनेई जी का जो का नाम है इजराइल इंतजार कर रहा है। जिस दिन ये कहीं भी थोड़ा बहुत का नाम है दिखे, इजराइल के जासूस मोसाद जिसको बोलते हैं, वो ईरान में मौजूद है और वो अपना टारगेट पूरा करेगी। ये इजराइल को मैंने देखा है, वो जो कह देते हैं, जो ठान लेते हैं, वो करके छोड़ देते हैं। और दोस्तों, अब मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। आशा होगा कि आप लोगों को मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मुझसे कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।